पवित्र आत्मा से भरा जीवन, एक सरल और गहरा रहस्य। प्यारे यीशु, जब तुमने इसे इतना सरल बनाया है, तब भी हम इसे कितना कठिन बना देते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम संघर्ष करते हैं, हम जोर लगाते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा दूर नहीं है, वह करीब है, वह इंतजार कर रहा है, वह तैयार है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को एक रहस्य बना दिया है, जैसे कि भरा होना कुछ चुने हुए लोगों के लिए है, ताकतवरों के लिए, योग्य लोगों के लिए, गहराइयों में रहने वालों के लिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यह जटिल नहीं है, यह छिपा नहीं है, यह परिपूर्ण लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। पवित्र आत्मा से भरे होने का मतलब कड़ी मेहनत करना नहीं है। यह परमेश्वर को प्रभावित करने की कोशिश करना नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि आपने कितनी देर प्रार्थना की है या आप कितना जानते हैं। यह समर्पण के बारे में है, बस यह कहने के बारे में है, पवित्र आत्मा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आप। शुरुआती कलीसियां इसलिए नहीं भरी थी कि वे विशेष थे, बल्कि इसलिए कि वे तैयार थे। वे खाली थे, इसलिए वह आया और उन्हें भर दिया। और आज प्रिय, यदि आप भूखी हैं, यदि आप तैयार हैं, यदि आप अपना दिल खोलेंगी, तो पवित्र आत्मा आएगी, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि अभी। आइए हम जटिलता का पर्दा हटा दें। आइए हम अपना संघर्ष त्याग दें, और आइए हम अपनी आत्माओं को उस एक के लिए चौड़ा खोल दें जो हमें भरना, हमें डुबोना और हमारे माध्यम से बहना चाहता है। क्या हम सीखेंगे कि यह वास्तव में कितना सरल है? क्या हम पवित्र आत्मा के लिए जगह बनाएंगे? आइए शुरू करें। एक, स्वयं को खाली करना, पवित्र आत्मा को भरने की कुंजी। पवित्र आत्मा उन लोगों को भरती है जो खाली होते हैं, न कि उन लोगों को जो प्रभावशाली होते हैं। स्वर्ग प्रदर्शन से, वाक्पटुता से या प्रतिष्ठा से नहीं चलता है। आत्मा सबसे जोरदार आवाज, सबसे व्यस्त हाथों या सबसे पॉलिश किए गए रूप की तलाश नहीं करती। वह उस पात्र की तलाश करती है जो स्वयं से खाली हो और उसके लिए खुला हो। दुनिया हमें उपलब्धि से भरे रहने के लिए सिखाती है, पहचान का पीछा करने के लिए, प्रभाव बनाने के लिए, देखे जाने और मनाए जाने के लिए। लेकिन राज्य में विनम्र को ऊंचा किया जाता है, टूटे हुए को भरा जाता है, नम्र को चुना जाता है। आत्मा की पूर्णता के लिए महानता की आवश्यकता नहीं होती, उसे खालीपन की आवश्यकता होती है। एक ऐसा खालीपन जो कहता है, मेरे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा, आओ। परमेश्वर ने हमेशा उन लोगों को चुना है जिन्हें दुनिया अनदेखा करती है। दाऊद चरवाहा लड़का, मरियम किशोरी, शिष्य मछुआरे और कर संग्रहकर्ता। उनमें से कोई भी दुनिया के मानकों से प्रभावशाली नहीं था, लेकिन वे उपलब्ध थे, वे तैयार थे, वे समर्पित थे, और इसी कारण उन्हें भरा गया। पवित्र आत्मा उन जीवनों में नहीं उड़ेलता जो पहले से ही अपने स्वयं के एजेंडे, अपने अभिमान, अपनी समझ से भरे होते हैं। वह वहां आता है जहां जगह होती है। वह उसे भरता है जो समर्पित होता है। वह उस दिल में उमड़ता है जो कहता है, मैं खुद को नहीं जानना चाहती, मैं चाहती हूँ कि उसे जाना जाए। प्रभावशाली लोग प्रशंसा जीत सकते हैं, लेकिन खाली पात्र शक्ति ढोते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति करिश्मा या प्रतिभा से नहीं आती, यह भीतर रहने वाली पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आती है। और आत्मा नम्रता की ओर आकर्षित होती है। वह विनम्र, शांत, उस आत्मा के करीब आती है जो उसके वचन पर कांपती है, इसलिए नहीं कि वह आत्मा कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वह इतनी समझदार है कि जानती है कि उसके बिना उसके पास कुछ भी नहीं है। भरे होने का मतलब कमाना नहीं है, यह खाली करने के बारे में है। यह परमेश्वर के सामने आना और कहना है, मैंने अपनी ताकत, अपनी योजनाएं, अपना अभिमान, अपना नाम छोड़ दिया है। मुझे अपने आप से भर दो। खाली पात्र प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करता, वह इंतजार करता है, वह सुनता है, वह भरोसा करता है, और उसी शांति में आत्मा आती है, गर्जना के साथ नहीं, बल्कि अक्सर फुसफुसाहट के साथ, हमेशा आग में नहीं, बल्कि हमेशा पूर्णता में। पवित्र आत्मा उसे नहीं भर सकता जो पहले से ही भरा हुआ है।
बहुत से लोग भरे जाने की लालसा रखते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, कड़वाहट को छोड़ना नहीं चाहते, महत्वाकांक्षा को छोड़ना नहीं चाहते, डर को छोड़ना नहीं चाहते, नियंत्रण को छोड़ना नहीं चाहते। यही वे चीजें हैं जो दिल को भीड़ से भर देती हैं और उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। लेकिन जब उन चीजों को त्याग दिया जाता है तो दिल एक अभयारण्य बन जाता है, एक जगह तैयार, एक जगह तैयार। ऊपरी कमरे में प्रेरित दुनिया की नजरों में प्रभावशाली नहीं थे, वे छिपे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, अनिश्चित थे कि आगे क्या होगा। लेकिन वे एकजुट थे, वे भूखे थे, वे खाली थे, और उस कमरे में आत्मा एक तेज हवा की तरह आई, इसलिए नहीं कि उन्होंने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जगह बनाई। वही आत्मा आज भी ऐसे कमरों की तलाश कर रही है, ऐसे दिलों की, ऐसे लोगों की जो सबसे मजबूत नहीं है, जो सबसे आध्यात्मिक नहीं दिखते, बल्कि वे जो उसके आने तक इंतजार करने को तैयार हैं। भरे होने का मतलब लालसा के स्थान पर पाया जाना है, संघर्ष करने का नहीं, दिखावा करने का नहीं, बल्कि सच्ची ईमानदार भूख का। एक ऐसी इच्छा जो कहती है, मैं आपकी उपस्थिति के बिना एक और दिन नहीं जा सकती। यह वह पुकार है जो स्वर्ग को चलाती है, यह वह पुकार है जो आत्मा का ध्यान आकर्षित करती है। और सुंदरता यह है कि भरे होने के लिए तुम्हें खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी परिपूर्ण आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल खाली, इच्छुक, तैयार होना है। वह तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार नहीं कर रहा है, वह तुम्हारे समर्पण का इंतजार कर रहा है। पवित्र आत्मा को प्रभावशाली लोगों की जरूरत नहीं है, उसे समर्पित लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग जो हाँ कहेंगे तब भी जब यह महंगा हो, ऐसे लोग जो भरोसा करेंगे तब भी जब वे नहीं समझते, ऐसे लोग जो उसे मन, हृदय, शरीर और आत्मा के हर हिस्से को भरने देंगे। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो खुद को कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन राज्य उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जिन्होंने मसीह के लिए खुद को खाली कर दिया है, क्योंकि उस खालीपन में आत्मा को एक निवास स्थान मिलता है, एक दिल जिसे वह भर सकता है, एक जीवन जिसके माध्यम से वह चल सकता है, एक आवाज जिसके माध्यम से वह बोल सकता है। और उस व्यक्ति के माध्यम से स्वर्ग पृथ्वी को छूता है, ताकत से नहीं, शक्ति से नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर की आत्मा से। 2 समर्पण आत्मा की पूर्णता का द्वार। समर्पण आत्मा की पूर्णता का एकमात्र द्वार है, संघर्ष नहीं, पूर्णता नहीं, आध्यात्मिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि समर्पण। उस तरह का समर्पण जो पूर्ण है, आंशिक नहीं। उस तरह का जो सब कुछ त्याग देता है और कहता है, पवित्र आत्मा, आप मुझे पूरा ले सकती हैं। यह एक अनिच्छुक समझौता नहीं है, यह एक आनंदमय समर्पण है। यह वह क्षण है जब आपका दिल लड़ना बंद कर देता है, बातचीत करना बंद कर देता है, उन टुकड़ों को पकड़े रहना बंद कर देता है जिन्हें आपको लगता है कि आपको नियंत्रित करना चाहिए, और अंत में चौड़ा खुल जाता है। पवित्र आत्मा वहाँ नहीं आता जहाँ उसे केवल सहन किया जाता है, वह वहाँ आता है जहाँ उसका स्वागत होता है। और सच्चा स्वागत समर्पण में देखा जाता है, न केवल हम क्या कहते हैं, बल्कि हम कैसे जीते हैं। जब आत्मा एक समर्पित दिल को देखता है तो वह केवल यात्रा करने नहीं आता, बल्कि निवास करने, रहने, हर खाली जगह को भरने के लिए आता है। बहुत से लोग आत्मा से भरे होने की लालसा रखते हैं, लेकिन वे अभी भी अपनी ताकत से चिपके हुए हैं। वे आग चाहते हैं, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते। वे शक्ति चाहते हैं, लेकिन स्वयं के लिए मरना नहीं चाहते। लेकिन आत्मा का भरना मांस पर नहीं चढ़ाया जाता, यह इसे बदल देता है। यह अभिमान, हठधर्मिता या नियंत्रण के साथ सहअस्तित्व में नहीं रहता। यह तब आता है जब उन चीजों को वेदी पर रखा जाता है। समर्पण कहता है, मैं अब खुद का नेतृत्व नहीं करना चाहती, मैं आपके द्वारा नेतृत्व करना चाहती हूँ। यही वह निमंत्रण है जिस पर पवित्र आत्मा प्रतिक्रिया करता है, स्वर्ग में हेरफेर करने का एक बेताब प्रयास नहीं, बल्कि भरोसे और रिहाई का एक सरल कार्य। जब वह इसे देखता है तो वह पूरी तरह और स्वतंत्र रूप से भरता है। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपना जीवन खोएगा
वह उसे पाएगा। यही समर्पण का विरोधाभास है। देने में तुम पाती हो, त्यागने में तुम्हें उठाया जाता है। स्वयं के लिए मरने में तुम जीवन से भर जाती हो। पवित्र आत्मा उसे नहीं भर सकता जो पहले से ही स्वयं से भरा है। वह उसे भरता है जो खाली है, जो समर्पित है, जो आत्मसमर्पित है। यह कमजोरी नहीं है, यह बुद्धि है। यह पहचान है कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे समर्पण के माध्यम से उससे कहीं अधिक कर सकती है जो तुम कभी अपनी ताकत से हासिल कर सकती थी। शुरुआती कलीसिया समर्पण में जन्मी थी। वे एक ऊपरी कमरे में इंतजार करते रहे, यह नहीं जानते हुए कि क्या होगा। परिणाम पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी। उन्होंने समर्पण किया, और जब आत्मा आया तो वह घमंडियों, शक्तिशाली लोगों या लोकप्रिय लोगों के पास नहीं आया। वह उन समर्पित पुरुषों और महिलाओं के पास आया जिन्होंने हाँ कहा था इससे पहले कि वे जानते कि इसकी क्या कीमत होगी। वह समर्पण वह मिट्टी बन गया जिसमें आत्मा की पूर्णता बढ़ी। आज भी यही सच है। वह ऐसे दिलों में खुद को नहीं उड़ेलता जो पीछे हटते हैं। वह उन्हें भरता है जो यह कहने को तैयार हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जहाँ भी आप नेतृत्व करें, जैसे भी आप चुने, मैं हाँ कहती हूँ। समर्पण सिर्फ तुम्हारी चाल की शुरुआत के लिए नहीं है, यह वह मुद्रा है जिसे तुम्हें रोजाना बनाए रखना होगा। पवित्र आत्मा कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम एक बार आमंत्रित करती हो। वह कोई ऐसा है जिसके साथ तुम लगातार चलती हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा हाँ निरंतर होना चाहिए। हर दिन तुम फिर से समर्पण करती हो। हर दिन तुम उसके लिए जगह बनाती हो। हर दिन तुम अपना रास्ता छोड़कर उसका रास्ता चुनती हो, और उसी सुसंगत समर्पण में तुम जीना शुरू करती हो। केवल आत्मा द्वारा छूना ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा भरा हुआ, सशक्त, नेतृत्व किया गया और रूपांतरित होना। समर्पण में एक मिठास है। यह जाने देने की चुभन से शुरू हो सकता है, लेकिन दिव्य संगति के आनंद में समाप्त होता है। जब तुम अपनी योजनाओं को समर्पण करती हो तो तुम्हें उसका मार्गदर्शन मिलता है। जब तुम अपने डर को समर्पण करती हो तो तुम्हें उसकी शांति मिलती है। जब तुम अपने अतीत को समर्पण करती हो तो तुम्हें उसकी चंगाई मिलती है। वह कभी कुछ नहीं लेता जब तक कि वह उसे कुछ बेहतर से बदलने का इरादा न रखता हो। आत्मा तुम्हें कम करने के लिए नहीं है, वह तुम्हें भरने के लिए है। लेकिन वह तब तक इंतजार करता है जब तक तुम जाने देने के लिए तैयार नहीं हो जाती, न केवल अपने शब्दों से, बल्कि अपने दिल से, अपने कार्यों से, अपने जीवन से। बहुत से लोग कहते हैं कि वे भरे जाना चाहते हैं, लेकिन वे अभी भी शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं। वे अभी भी दिल के उन हिस्सों को पकड़े हुए हैं जिन्हें वे छोड़ना नहीं चाहते। वे अभी भी कह रहे हैं सब कुछ ले लो, लेकिन यह नहीं। लेकिन पूर्णता तभी आती है जब कुछ भी सीमा से बाहर न हो। जब आत्मा देखता है कि तुम में कोई प्रतिरोध नहीं बचा है, कोई दीवार नहीं खड़ी है, कोई बर्तन छिपा नहीं है, तभी वह अपनी पूर्णता में आता है। तभी तुम चखना बंद कर देती हो और गहराई से पीना शुरू कर देती हो। तभी टपकना एक नदी बन जाता है, क्योंकि जहाँ समर्पण रहता है वहाँ आत्मा राज करती है। जहाँ समर्पण पूरा होता है, प्रवाह अदम्य होता है, और उस प्रवाह में तुम जानना शुरू कर देती हो कि भरे हुए जीना क्या होता है। एक बार नहीं, केवल एक विशेष दिन पर नहीं, बल्कि हर एक पल जब तुम समर्पित रहती हो। 3 गहरी भूख, आत्मा को आकर्षित करने वाला चुंबक। भूख और इच्छा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आकर्षित करती है। प्रतिभा नहीं, पृष्ठभूमि नहीं, व्यक्तित्व नहीं, बल्कि भूख। भूख वह चुंबक है जो आत्मा को करीब खींचता है। यह दिल की पुकार है जो कहती है मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आप। भूख कोई भावना नहीं है, यह खोज की मुद्रा है। यह वह लालसा है जो कल के स्पर्श या पिछले हफ्ते के रहस्योद्घाटन से संतुष्ट होने से इनकार करती है। यह आत्मा का गहरा खिंचाव है जो कहता है पवित्र आत्मा, आपको और भी होना चाहिए और मुझे उसे प्राप्त करना ही होगा। जो भरे हुए हैं वे नहीं हैं जो सबसे अधिक जानते हैं या सबसे अधिक काम किया है।
वे हैं जो परमेश्वर के राज्य में सबसे अधिक भूखे हैं। भूखे को हमेशा खिलाया जाता है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे भरे जाएंगे। यह एक वादा है, कोई सुझाव नहीं। पवित्र आत्मा की पूर्णता निष्क्रिय को नहीं आती, विचलित को नहीं आती या आरामदायक को नहीं आती। यह हताश को आती है। यह उस दिल को आती है जो इंतजार करने, आराधना करने, दबाव डालने, पुकारने को तैयार है, कुछ अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। जब आप भूखी होती हैं, तो आप खुद को प्राप्त करने के लिए तैयार करती हैं। आप संवेदनशील हो जाती हैं। आप आत्मा की उत्तेजना, फुसफुसाहट, उन क्षणों को पहचानना शुरू कर देती हैं जब वह करीब आता है। भूख आपको भीड़ छोड़ने और पहाड़ पर चढ़ने पर मजबूर करती है। यह आपको उसके साथ रहने के लिए जल्दी उठने पर मजबूर करती है। यह आपको व्याकुलताओं को दूर करने, छोटी चीजों को बंद करने और उसे अपना अविभाजित ध्यान देने पर मजबूर करती है। भूख पॉलिश नहीं होती, यह हमेशा सुंदर नहीं दिखती। यह आंसू, कराहों, मौन या जोरदार पुकार के साथ आ सकती है, लेकिन यह स्वर्ग के लिए हमेशा सुंदर होती है। इसका हमेशा सम्मान किया जाता है। परमेश्वर कभी भी ऐसे दिल को अनदेखा नहीं करता जो वास्तव में उसके लिए भूखा है। आपको तुरंत कुछ भी महसूस नहीं हो सकता है। आपको तत्काल परिणाम नहीं दिख सकते हैं, लेकिन वह भूख को देखता है। वह लालसा सुनता है और वह जवाब देता है। पवित्र आत्मा हमेशा भरने को तैयार है, लेकिन वह चाहा जाने का इंतजार करता है। वह खुद को मजबूर नहीं करता। वह वहां आता है जहां उसे चाहा जाता है। वह वहां आता है जहां उसके लिए जगह बनाई जाती है। भूख वह जगह बनाती है। यह अव्यवस्था को साफ करती है। यह कहती है, तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। भूख आपको लगातार बनाती है। यह आपको बार बार लौटने पर मजबूर करती है, अनुष्ठान से नहीं बल्कि लालसा से। और समय के साथ वह लालसा अंतरंगता बन जाती है। वह खोज उपस्थिति बन जाती है। वह पुकार संगति बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे पवित्र आत्मा का और अधिक चाहते हैं, लेकिन वे जगह बनाने के लिए पर्याप्त भूखे नहीं हैं। वे भरे जाना चाहते हैं, लेकिन वे अभी भी अन्य चीजों से भरे हैं, व्याकुलताओं से भरे हैं, बहानों से भरे हैं, व्यस्तता से भरे हैं। लेकिन भूख आपको खाली करती है। यह आपके जीवन को सरल बनाती है। यह अनावश्यक को जला देती है। यह स्पष्टता लाती है। जब आप वास्तव में उसके लिए भूखी होती हैं, तो आप भीड़ का पीछा नहीं करती, आप उसकी आवाज का पीछा करती हैं और वह निकटता आपका इनाम बन जाती है। आत्मा केवल भूखे को देखने नहीं आती, वह उनके साथ रहती है। वह अपना दिल खोलना शुरू कर देता है, अपने रहस्य प्रकट करता है, अपने वरदान उड़ेलता है, इसलिए नहीं कि वे अभिजात वर्ग हैं, बल्कि इसलिए कि वे उपलब्ध हैं। भूख बाधाओं को तोड़ती है। यह अभिमान को तोड़ती है। यह डर को शांत करती है। यह हिचकिचाहट को दूर करती है। यह कहती है, चाहे कुछ भी लगे, मुझे आपकी और ज्यादा जरूरत है। इस तरह की भूख स्वर्ग को छूती है। इस तरह की भूख माहौल को बदलने का कारण बनती है। इस तरह की भूख परमेश्वर की पूर्णता को तुम्हारी आत्मा के हर कोने को भरने के लिए आमंत्रित करती है। जब आप शास्त्र के पन्नों को देखती हैं, तो आप देखती हैं कि जो भरे हुए थे वे हमेशा वही थे जो भूखे थे। हन्ना ने रोते हुए प्रार्थना की। अंधे बर्तिमायुस ने और जोर से पुकारा जब दूसरों ने उसे चुप रहने को कहा। खून बहने वाली महिला ने भीड़ को धकेला। शिष्यों ने ऊपरी कमरे में इंतजार किया, यह नहीं जानते हुए कि कब तक, लेकिन वादा आने तक छोड़ने को तैयार नहीं थे। भूख ने उन्हें प्रेरित किया, इच्छा ने उन्हें बनाए रखा और पवित्र आत्मा उनसे मिला, उन्हें भरा, उन्हें सशक्त किया। आज भी वह वहीं आता है जहां उसे चाहा जाता है। वह अभी भी भूखे को भरता है।
वह अभी भी उन लोगों पर प्रतिक्रिया करता है जो कहते हैं कुछ और नहीं चलेगा, मुझे आपको पाना ही है। तुम्हें सबसे मजबूत होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सभी जवाब रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस भूखा रहना है। भूख तुम्हें वेदी तक लाती है, भूख तुम्हें गुप्त स्थान पर रखती है, भूख पात्र को तैयार करती है, और जब पवित्र आत्मा उस भूख को देखता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता। वह आता है, वह भरता है और वह रहता है। 4 विश्वास परमेश्वर से प्राप्त करने की नींव। विश्वास जगह बनाता है। तुम विश्वास करके आत्मा को प्राप्त करती हो, कमा कर नहीं। बहुत से विश्वासी यह सोचने के जाल में फंस जाते हैं कि पवित्र आत्मा के भरने के लिए उन्हें और अधिक करना होगा और अधिक बनना होगा, बेहतर प्रदर्शन करना होगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य योग्यता पर काम नहीं करता, यह विश्वास पर काम करता है। यह स्वयं में योग्य बनने के बारे में नहीं है, बल्कि यीशु की योग्यता और उसने पहले ही जो पूरा किया है उस पर विश्वास करने के बारे में है। विश्वास वह हाथ है जो उपहार प्राप्त करता है। विश्वास तब तक इंतजार नहीं करता जब तक उसे पर्याप्त आध्यात्मिक महसूस न हो। विश्वास भावनाओं से क्षण को नहीं मापता। विश्वास बस कहता है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं प्राप्त करती हूँ। पवित्र आत्मा उन लोगों को भरती है जो विश्वास करते हैं, जो अपेक्षा करते हैं, जो उसे उसके वचन पर लेते हैं। जब तुम आत्मा को अर्जित करने की कोशिश करती हो तो तुम निराश हो जाती हो। तुम्हें लगता है कि तुमने कभी पर्याप्त देर तक प्रार्थना नहीं की, कभी पर्याप्त गहराई से आराधना नहीं की, कभी पर्याप्त पश्चाताप नहीं किया, और तुम्हें यह विश्वास होने लगता है कि शायद आत्मा केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, आध्यात्मिक अभिजात वर्ग के लिए, उन लोगों के लिए जो उच्च स्तर पर चलते हुए लगते हैं। लेकिन यह एक झूठ है जो बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा से दूर रखता है। यह उन्हें ऐसी चीज का इंतजार कराता है जिसकी उन्हें पहले से ही पहुंच है। शुरुआती कलीसिया ने पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं प्राप्त किया क्योंकि वे परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने वादे पर विश्वास किया। यीशु ने उनसे पिता के वादे का इंतजार करने के लिए कहा, और जब वह दिन आया तो वे तैयार थे, अपनी पूर्णता के कारण नहीं, बल्कि विश्वास की अपनी स्थिति के कारण। विश्वास ही है जो माहौल सही न होने पर भी आपके दिल को खुला रखता है। विश्वास ही है जो आपकी भावनाओं के सूखे होने पर भी आपके हाथों को उठाता है। विश्वास ही है जो आपको यह कहने का कारण बनता है, पवित्र आत्मा, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ हैं, तब भी जब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, और उस जगह में आत्मा चलता है, भावनात्मक तीव्रता के कारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अपेक्षा के कारण। पवित्र आत्मा विश्वास की ओर आकर्षित होता है। वह भरोसे पर प्रतिक्रिया करता है। वह विश्वास के माध्यम से जारी होता है। आत्मा की हर चाल विश्वास के माहौल में पैदा होती है, प्रचार नहीं, हेरफेर नहीं, संघर्ष नहीं, बस शुद्ध, सरल विश्वास। गलातियों की पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि हम व्यवस्था के कार्यों से आत्मा को प्राप्त नहीं करते, बल्कि विश्वास के साथ सुनने से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर जितना अधिक ध्यान करती हैं, उतना ही आपका विश्वास बढ़ता है, और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है, वैसे ही आत्मा को प्राप्त करने की आपकी क्षमता भी बढ़ती है। आत्मा स्वर्ग से सीमित नहीं है, वह अक्सर हमारे दिलों के अविश्वास से सीमित होता है। यीशु अपने गृहनगर में कई चमत्कार नहीं कर सके, इसलिए नहीं कि उनमें शक्ति की कमी थी, बल्कि उनमें विश्वास की कमी थी। विश्वास खुला दरवाजा है, यह निमंत्रण है, यह वह मुद्रा है जो कहती है, प्रभु मैं आपको आपके वचन पर लेती हूँ, और परमेश्वर हमेशा अपने वचन का सम्मान करता है। कुछ लोग जो पहले से ही विश्वास से उनके पास है, उसे पुष्टि करने के लिए एक भावना का इंतजार करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा एक भावना नहीं है, वह एक व्यक्ति है। वह विश्वास से प्राप्त होता है। आप विश्वास करती हैं कि वह मौजूद है। आप विश्वास करती हैं कि वह आपको भर रहा है। आप विश्वास करती हैं कि वह काम कर रहा है, बोल रहा है, आप पर टिका हुआ है, तब भी जब कोई रोंगटे नहीं, कोई कंपन नहीं,
कोई आंसू नहीं। कभी कभी वह आग की तरह आता है, कभी कभी फुसफुसाहट की तरह, लेकिन हर मामले में विश्वास नींव है। यह आशा की गई बातों का सार है, अनदेखी बातों का प्रमाण है। यह उत्तर से पहले हाँ है, यह प्रकटीकरण से पहले भरोसा है। विश्वास कहता है, मुझे संकेत की जरूरत नहीं है, मैं वादे पर भरोसा करती हूँ। विश्वास कहता है, आपने कहा था कि आप आएंगे और मेरे लिए यह पर्याप्त है। और इस तरह का विश्वास जगह बनाता है। यह दिल में आत्मा के आराम करने के लिए एक विस्तृत खुली जगह बनाता है। यह संदेह को शांत करता है। यह डर को अस्वीकार करता है। यह भावनाओं को दूर करता है। यह सूखेपन के बीच में खड़ा होता है और घोषणा करता है, मेरा परमेश्वर विश्वासयोग्य है और पवित्र आत्मा को ऐसा माहौल पसंद है। वह एक विश्वासी दिल में सहज होता है। वह उसे भरता है जो कहता है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मेरे अविश्वास में मदद करें, क्योंकि विश्वास का एक सरसों का दाना भी स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए पर्याप्त है। आपको योग्य महसूस होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको आध्यात्मिक महसूस होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको घंटों तक प्रार्थना करने या परिपूर्ण तरीके से आराधना करने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अभी इस पल में विश्वास से प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया गया था जो विश्वास करते हैं। जब आप विश्वास करती हैं तो आप दरवाजा खोलती हैं। जब आप विश्वास करती हैं तो आप जगह बनाती हैं। जब आप विश्वास करती हैं तो वह आता है, इसलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि यीशु ने पहले ही कर लिया। विश्वास आपको उस समाप्त काम से जोड़ता है और कहता है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ और मैं प्राप्त करती हूँ। 5. आराधना और प्रतीक्षा, आत्मा के उतरने का वातावरण। आराधना और प्रतीक्षा वह वातावरण बनाती है जहाँ आत्मा उतरता है। पवित्र आत्मा को शोर से नहीं बुलाया जाता, बल्कि श्रद्धा से स्वागत किया जाता है। उसे प्रदर्शन से नहीं चलाया जाता, बल्कि एक ऐसे दिल से आकर्षित किया जाता है जो आराधना में शांत और समर्पित होता है। आराधना सिर्फ एक गीत नहीं है, यह एक वातावरण है। यह संगीत के बारे में नहीं है, यह सम्मान के बारे में है। यह आत्मा का झुकना है, आत्मा का चौड़ा खुलना है, इच्छा का पूरी तरह से समर्पण है। जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करती हैं, उसके लिए जो वह कर सकता है उसके लिए नहीं, बल्कि उसके लिए जो वह है, तो हवा बदल जाती है। व्याकुलताएं दूर हो जाती हैं। उसकी उपस्थिति की जागरूकता वास्तविक, ठोस, महत्वपूर्ण हो जाती है। वही वातावरण है जिसमें पवित्र आत्मा भरता है और बहता है। आराधना कमरे को तैयार करती है। यह दिल को तैयार करती है। यह स्वयं को हटाती है। यह आंखों को समस्याओं से हटाकर यीशु की महिमा पर केंद्रित करती है। और जहां यीशु को ऊंचा किया जाता है, वहां आत्मा आती है। वह मसीह को महिमा देने के लिए आता है। वह उसे और गहराई से प्रकट करने के लिए आता है। तो जब आप यीशु को उठाती हैं, जब आपकी आराधना दायित्व के बजाय आराधना बन जाती है, तो कुछ शक्तिशाली होता है। स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा उतरता है। उसे जोरदार वाद्यों या भीड़ भरे कमरे की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे दिल की जरूरत है जिसका वही मतलब हो जो वह गाता है, एक ऐसी आत्मा जो वास्तविक, टूटी हुई और भूखी हो। लेकिन केवल आराधना ही पर्याप्त नहीं है, इसे प्रतीक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं है, यह जानबूझकर स्थिरता है। यह जल्दबाजी करने से इनकार करना है, मजबूर करने से इनकार करना है, अपनी आवाज से खामोशी को भरने से इनकार करना है। यह शांत अपेक्षा का अनुशासन है। पवित्र आत्मा अक्सर स्थिरता में चलता है। वह फुसफुसाता है, चिल्लाता नहीं है। वह आपके दिल को पर्याप्त धीमा होने का इंतजार करता है ताकि उसे सुन सके। और गति के प्रति जुनूनी दुनिया में जो इंतजार करना सीखता है, वह दुर्लभ और अनमोल हो जाता है उसकी नजर में।
प्रतीक्षा आत्मा के आंदोलन का गर्भाशय है। यहीं पर वह विचार करता है, यहीं पर वह आराम करता है, यहीं पर वह बिना जल्दबाजी के भरना शुरू करता है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 में शिष्य आध्यात्मिक क्षण को उत्तेजित करने की कोशिश में इधर उधर नहीं भाग रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे। वे एकमत थे, वे आराधना में थे और अचानक आत्मा आया। आग गिरी, हवा चली, इसलिए नहीं कि उन्होंने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जगह बनाई। वे मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे थे, वे विचलित नहीं थे, वे आराधना में स्थित थे, इंतजार कर रहे थे, तैयार थे। यही भरे होने का रहस्य है, प्रचार नहीं, संघर्ष नहीं, बस पवित्र जगह जो विश्वास में खुली रखी गई है। आराधना आपकी आत्मा को संरेखित करती है, प्रतीक्षा आपके कान को ट्यून करती है। एक साथ वे ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें पवित्र आत्मा को विश्राम मिलता है। कबूतर शोर और आंदोलन पर नहीं उतरता, वह शांति पर, श्रद्धा पर, स्थिरता पर उतरता है। आराधना आपका ध्यान स्वर्ग की ओर मोड़ती है, प्रतीक्षा आपको वहीं रखती है जब तक स्वर्ग पृथ्वी को नहीं छूता। आपको धक्का देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नकली करने की जरूरत नहीं है। आपको बस पर्याप्त देर तक रहना है ताकि मौजूद रहें, जागरूक रहें और यह भरोसा करें कि आत्मा हमेशा उसे भरता है जो उपलब्ध है। कभी कभी आपको थोड़ी देर के लिए कुछ भी महसूस नहीं होगा, भावनाएं नहीं आ सकती हैं, आंसू नहीं गिर सकते हैं, लेकिन यदि आप आराधना और प्रतीक्षा करना जारी रखती हैं, तो आप पाएंगी कि आपके भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। पानी हिलने लगता है, माहौल बदलने लगता है, बाहरी रूप से किसी नाटकीय चीज के कारण नहीं, बल्कि भीतर गहराई में कुछ के कारण। आत्मा खाली स्थानों को भरना शुरू कर देता है, वह आपकी आत्मा को जगाना शुरू कर देता है। वह सूखी हड्डियों पर सांस लेना शुरू कर देता है और अचानक शांत पवित्र हो जाता है, प्रतीक्षा पवित्र हो जाती है, कमरा एक अभयारण्य बन जाता है। जो भरे हुए जीते हैं वे हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते, वे होते हैं जिन्होंने शुद्ध दिलों से आराधना करना और शांत विश्वास के साथ इंतजार करना सीख लिया है। वे उसकी उपस्थिति से बाहर नहीं निकलते, वे क्षण को सामान्य नहीं मानते, वे देर तक रहते हैं, वे रहते हैं, वे सम्मान करते हैं और बदले में वे बार बार भरे जाते हैं। पवित्र आत्मा मांग पर नहीं आता, वह निमंत्रण पर आता है और सबसे गहरा निमंत्रण आराधनापूर्ण प्रतीक्षा में पाया जाता है। आप वह वातावरण जहां भी हों बना सकती हैं, अपने बेडरूम में, अपनी कार में, टहलते हुए, अपने दिन के बीच में। इसके लिए बस एक मुड़ा हुआ दिल, एक खुली आत्मा, एक गीत जो भीतर से उठता है और इंतजार करने की इच्छा चाहिए, परिणामों के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए, भावनाओं के लिए नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति की पूर्णता के लिए। और उस जगह में वह आता है, उस जगह में वह भरता है, इसलिए नहीं कि आपने अधिक कोशिश की, बल्कि इसलिए कि आपने उसके उतरने, आराम करने और रहने के लिए जगह बनाई।